बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खुशबाश होंगे और एक और न्यू वीडियो के साथ हम अपने ऊप की प्लेलिस्ट को शुरू करेंगे। वीडियो नंबर 2 है ये। वीडियो नंबर 1 अगर आपने एक्सेस नहीं की तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर हमने सिंपली देखा था कि किस तरह आप एक क्लास को क्रिएट करते हैं और किस तरह आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लास के एट्रीब्यूट्स और उनके फंक्शंस को कॉल करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सिंपल देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखी हो तो सिंपली उसके अंदर भी हमने प्राइवेट वगैरह का पब्लिक का यूज़ किया था। आज हम उसको देखेंगे कि इनका मकसद क्या होता है और आप इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो सिंपली क्या करूँगा कि मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लूँगा। अच्छा, मैं सोच रहा था कि इधर एक मैं अपना फोल्डर बना लेता हूँ और उसके अंदर ही आपको सारी सोर्स फाइल्स वगैरह जो भी वीडियो नंबर 1 वगैरह की होंगी वो एट दी एंड आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस वगैरह कर लें। ओप लिख के सिंपली मैं यही फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी सारी एंड पे सोर्स फाइल्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाता हूँ पहले और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ये वीडियो नंबर 2 है तो मैं इसको सिंपली नेम भी वीडियो नंबर 2 का दे देता हूँ। ओप 2 कह लो या V2 कह लो। वीडियो नंबर 2 क्रिएट कर लिया तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैंने इधर क्या करना है, सिंपली अपनी सोर्स फाइल बनानी है। आपको पता है मेन फाइल बनानी है, सोर्स फाइल जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने उसका क्या नाम दे दिया, source.cpp। अच्छा, सिंपली मैं अब इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से मेरी सोर्स फाइल बन गई है, इसको भी क्लोज करता हूँ, यहाँ से इसको भी क्लोज करता हूँ। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मैंने आपको भी बताना है कि इस वीडियो के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा एक्सेस स्पेसिफायर्स, आपको नाम सुन के ही पता लग रहा है कि यार आपने स्पेसिफाई कर देना कि आप कहाँ कहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, किन चीज़ को, एट्रीब्यूट्स को या फंक्शंस को या किसी भी चीज़ को जो क्लास के अंदर होंगे आपके। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स कितने किस्म के होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अच्छा, आज हम देखेंगे प्राइवेट और पब्लिक को। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो है वो हम इनहेरिटेंस, अब अगर आपको नहीं पता इनहेरिटेंस, जाहिर बात है नहीं पता होगा अगर आपने ओप वगैरह नहीं की हुई, लेकिन फिर भी हम उसको इनहेरिटेंस मतलब अपने एडवांस टॉपिक के अंदर जाके उसको देखेंगे। अभी के लिए यही है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक और प्राइवेट का यूज हम क्यों करते हैं। सिंपली क्या करूंगा, मैं अपना एक वही बेसिक सा प्रोग्राम लिख लूंगा। अच्छा, मुझे इसलिए VS कोड ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके अंदर आप अपने बॉयलर कोड्स वगैरह खुद से जनरेट कर सकते हो और भी उसके अंदर बहुत सी फंक्शनैलिटीज है VS कोड के अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं है। फिर भी जो यूनिवर्सिटी यूज़ करती है इसके लिए सिर्फ मैं इसको प्रेफर करता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं। अच्छा, तो अभी मैं बेसिक सा अभी इसका प्रोग्राम लिख रहा हूँ यूजिंग नेम से std। ये सारा कुछ आपको पता है इसलिए मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। इंट मेन, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपनी एक क्लास बना लूंगा। अच्छा, मैंने वीडियो नंबर 1 ऊप की इंट्रोडक्शन के ऊपर इसलिए नहीं बनाई कि क्यों ये यूज़ होते हैं और क्या इसका पर्पस है। मैं आपको बता सकता था कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है और भी काफ़ी पर्पसेज हैं इसके, लेकिन मैं चाहता था कि साथ साथ आपको बताऊँगा ये क्यों यूज़ होते हैं। आज की वीडियो में अगर जैसे हम पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक वगैरह, तो इससे मैं आपको बताता हूँ कि क्लासेस इसलिए भी यूज़ होती हैं कि ये बहुत प्रोटेक्टेड होती हैं। अब लेवल से पहले जो लैंग्वेज थी C, उसके अंदर ये क्लासेस वगैरह नहीं होती थी, वो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग थी। उसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स वगैरह का यूज़ कर सकते थे, लेकिन पब्लिक, प्राइवेट इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जिसके थ्रू आप अपने एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस वगैरह को या कुछ भी अपने किसी भी वेरिएबल वगैरह को सिक्योर कर सकें। इसी तरह C++ के अंदर या भी ये क्लासेस वगैरह इंट्रोड्यूस की हैं जिसके अंदर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि अभी अपनी एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि इस क्लास को नेम दे दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको मैं नीचे से क्लोज कर लेता हूँ, स्टूडेंट। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्लास का नेम लिखते हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल लिखते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसी तरह करें। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, अपनी स्टूडेंट क्लास को क्रिएट कर लिया। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हम डायरेक्टली क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को या किसी भी मतलब वेरिएबल को, एट्रीब्यूट में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेस के अंदर हम उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, लेकिन जब भी मैं एट्रीब्यूट का वर्ड यूज करूँ तो आप समझिए सिंपली कि क्या जो भी वेरिएबल्स आप क्लास के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सिंपली मैंने आपको क्या किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जब भी हमने किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होता था तो मैं नीचे जब बनाता था अपना फंक्शन, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं कोई भी लिख देता हूँ, अपना वेरिएबल बना लेता हूँ कोई भी, इंट एज इज इक्वल टू 10 कर दिया मैंने। अब सिंपली अगर मैं नीचे जाके अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का आपको तरीका बताया था कि आप पहले क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अगर मैंने स्टूडेंट बनाया तो मैं स्टूडेंट 1 भी तो कर सकता हूँ, S1 कर देता हूँ। ठीक है, S1। अब मैं क्या करूँगा कि S1 डॉट जब करूँगा तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले भी दिखाई थी कि जब आप S1 मतलब अपने ऑब्जेक्ट बना के उसके आगे डॉट लगा रहे हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर तो ये एक्सेस हो रहा होता है इधर तो मुझे शो कर देता कि ये एज आ गई है आपके पास, मतलब या जो
भी मतलब इसके एट्रीब्यूट्स है वो शो करने लग जाता। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास के मतलब हमारी स्टूडेंट क्लास के या कोई भी क्लास आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। अब प्राइवेट का क्या मतलब है? सिंपली नेम से ही आपको पता लग रहा है प्राइवेट का मतलब है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब सिक्योर है वो आपसे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ प्राइवेट, अगर मैंने इसको ऐसे प्राइवेट कर दिया तो इसका भी मतलब सेम वही है जो मैंने पहले किया था। अगर मैं अब देखता हूँ S1 डॉट कर रहा हूँ तो सिंपली अभी भी मुझे एक्सेसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप क्लास के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट या फंक्शन वगैरह बनाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, ठीक है। जब मैं अब इधर क्या कर दूंगा, अब मैं इसको अगर पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक का मतलब आपको पता है क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, जब पब्लिक कर दिया था तो हम इसको क्या कर पा रहे थे, एक्सेस कर पा रहे थे। अब आप इधर देखो तो अगर मैं सिर्फ डॉट ही डाल देता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट डालता हूँ तो मुझे नजर आ गया कि मेरे पास कौन सा एट्रीब्यूट है मेरी क्लास के अंदर, वो मुझे अब एक्सेस होने लग गया, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने कि अपनी एक्सेस को स्पेसिफाई कर दिया पब्लिक। पब्लिक का मतलब देखो, अब मैंने इसके नीचे जो भी फंक्शन या कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन किया होगा तो मैं उसको सिंपली कहीं पे भी जाके एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर्स। अगर मैं इधर इसको प्राइवेट कर देता तो मैं ना एक्सेस कर पाता। अच्छा, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो क्या वो क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा? अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, अब मैं इसको चेक करने के लिए कि क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं, इसको मैं क्या करूंगा कि सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा। फंक्शन आप जिस तरह सिंपल बनाते हैं इसी तरह क्लास के अंदर भी बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, वॉइड, और मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और सिंपली मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर मैंने अब अपनी एज को प्रिंट करवाना। मैं क्या करूंगा, सिंपली सी आउट और एज कर दिया, एंटर लगा के मैंने एंड लाइन प्रिंट कर दिया। अब सिंपली आप क्या देख रहे हो कि आप इधर एज को एक्सेस कर पा रहे हो। अच्छा, अब मैंने इधर क्या किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था और फिर एज को एक्सेस किया था, मतलब अपने एट्रीब्यूट को एक्सेस किया था। लेकिन क्लास के अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, मतलब अगर वो प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है या कोई भी है तो क्लास के अंदर आप उसको सिंपली एक्सेस कर सकते हो किसी भी तरह। लेकिन अगर आपको उस क्लास से बाहर जाना है, अब ये एक अलग क्लास समझो आप, ये एक अलग क्लास है, मुझे इसके अंदर अब इसको अगर एक्सेस करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब देखो मैंने इसको प्राइवेट बना दिया तो क्या ये भी प्राइवेट है? हाँ, ये भी प्राइवेट है। क्यों प्राइवेट है? क्योंकि इसके आगे उसको पब्लिक अभी तक नहीं मिला। अगर मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ अपने फंक्शन को, देखो अगर मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ मैं करता हूँ S1 डॉट, तो मेरा क्या एक्सेस हो पा रहा, प्रिंट नहीं ना हो पा रहा। अगर मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको मैं पब्लिक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब हर फंक्शन के लिए, हर एट्रीब्यूट के लिए आप पब्लिक या प्राइवेट नहीं लिखेंगे। अब मुझे अगर कोई और प्राइवेट फंक्शन या प्राइवेट वेरिएबल बनाना है तो मैं सिंपली इसके नीचे बना सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 111 जो भी है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 111, तो सिंपली क्या हुआ कि मेरा ये एट्रीब्यूट बन गया। अब ये क्या है कि ये भी प्राइवेट है। कब तक प्राइवेट चलता रहेगा? जब तक उसको पब्लिक नहीं मिलेगा या कोई और एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको पब्लिक को खत्म कर देता तो ये भी फंक्शन मेरा क्या हो जाता, प्राइवेट हो जाता। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, मतलब अपने प्राइवेट को मैंने हटा के क्या किया, पब्लिक कर दिया। अब ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, S1 डॉट करके देखता हूँ मेरे लिए क्या क्या एक्सेसिबल है। तो मेरे लिए जाहिर बात है अब सारे एक्सेसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। पब्लिक का मतलब सिंपली यही है कि आप इसको एक्सेस कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर, किसी और क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना था, मैंने सिंपल इसको प्राइवेट करना था, ये मैंने प्राइवेट कर दिया। और अब मैं देखता हूँ कि S1 डॉट कर रहा हूँ तो मेरे से एक्सेस नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं अपने प्रिंट फंक्शन को, मतलब जो मैंने अपने पब्लिक के अंदर बनाया था, मैं उसको तो एक्सेस कर सकता हूँ ना, मैं उसको सिंपली एक्सेस कर लूंगा। और अब इसको एक्सेस करके सिंपली मैं क्या करूंगा, कॉल कर दूंगा। अब मैं इसको कॉल कर दिया और अब देखना कि आप मेरे सामने एज प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये देखो मेरे सामने सिंपली क्या होकर आ गया, एज प्रिंट होकर आ गया। अब आपने एक चीज़ नोट की कि जब एक ही क्लास के अंदर मुझे उसी के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को बुलाना होगा तो मुझे क्या करना है, सिंपली उसी तरह मैं सिंपली जिस तरह कॉल करते हैं वेरिएबल को या फंक्शन को, आप कर सकते हो। अच्छा, तो अब तो ये आपको बात समझ आ गई कि यार अच्छा आप सिंपली प्राइवेट फंक्शंस को इसके अंदर कॉल कर सकते हो, लेकिन किसी और क्लास के अंदर आप इसको कॉल नहीं कर सकते। ये तो चीज़ आपको समझ आ गई कि यार पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। लेकिन अब इसकी यूज़ क्यों पड़ता है? तो अब देखो मुझे प्राइवेट करना किस किस चीज़ को है। एज को प्राइवेट करना कोई सेंस तो नजर नहीं आती है हमें, क्योंकि किसी स्टूडेंट की एज को प्राइवेट करना कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा। किस तरह करता हूं, मैं यहां से इसको कट कर लिया और मैं इसको सिंपली क्या करूंगा कि पब्लिक के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इसे पब्लिक रखना है। अच्छा, रोल नंबर को प्राइवेट करना बनता है? नहीं बनता। इसको भी क्रॉस करके मैंने क्या कर दिया, पब्लिक के अंदर कर दिया। अच्छा, तो प्राइवेट करेंगे किसको? अब फॉर एग्जाम्पल मैं हर स्टूडेंट का एक अलग से पासवर्ड भी बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली क्या करूंगा, उसको पासवर्ड लिख दूंगा। तो अब देखो आपको सेंस समझ आ रही है ना कि आप पासवर्ड को प्राइवेट करोगे। अब हर एक को आप एक्सेस नहीं करवा सकते अपना पासवर्ड, मतलब आप जिसने भी ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपने क्या किया, स्टूडेंट S1 बना दिया और सिंपली उसकी क्या कर दी, एज को प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसको ऐसे ही ना रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ।
अभी सिर्फ हमारा क्या मकसद है कि प्राइवेट और पब्लिक को समझना। अच्छा, अब हमें सेंस समझ आ रही है कि अच्छा यार हमें पासवर्ड को प्राइवेट करना था तो हमने प्राइवेट कर दिया पासवर्ड को, बाकी सारे हमारे पब्लिक हैं। सिंपली अब मैं क्या कर सकता हूँ, s1 डॉट पासवर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। तो अब हमें सेंस समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो यही तो हमारा मकसद है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही तो देखेंगे कि आप पासवर्ड को फिर एक्सेस किस तरह करोगे और फिर उसको सेट कैसे करोगे। अगर वो प्राइवेट है तो आप इसको एक्सेस तो करना बनता है ना कभी तो आपको वो एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं आपको दोबारा से ये रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि आप कोई भी क्लास बनाते हो उसके अंदर आप प्राइवेट कर दो अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन को। आप यहाँ पे अलबत्ता खुद बना के देखें अपना फंक्शन कोई भी, तो आप उसको प्राइवेट कर देंगे तो आप नहीं एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी वेरिएबल वगैरह को प्राइवेट कर दोगे तो उसको नहीं एक्सेस कर पाओगे। और बाय डिफॉल्ट हमने एक चीज़ देखी कि बाय डिफॉल्ट हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं। इसी तरह हमने पब्लिक का देखा कि पब्लिक में क्या होता है कि हम सिंपली कहीं पे भी जाके कोई भी ऑब्जेक्ट बना के, अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी कोई भी बना दूं, S2 बना दूं और उससे भी एक्सेस करना चाहूंगा तो पब्लिक वाले एक्सेस हो सकेंगे, प्राइवेट वाले एक्सेस नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ साथ तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर भी होता है, लेकिन उसको हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसका भी अगर मैं आपको समझाने बैठ गया तो काफ़ी डिटेल में चल जाएगी और आपको समझ भी कोई नहीं आएगी। वो जब हम आगे जाके इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे उसके साथ करेंगे। अभी के लिए आपको समझ आ गई कि पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी इनकैप्सुलेशन को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह आप इन पासवर्ड को भी सेट कर सकते हो और गेट कर सकते हो जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।